गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस समय रात के पूरे 10:30 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ डाटाबेस के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेबल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, डाटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं, डाटाबेस को ओपन किस तरीके से करते हैं, टेबल को किस तरह से क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर वैल्यूज़ किस तरह से इंसर्ट करते हैं। वैल्यू इंसर्ट करने के भी मैंने आपको 2 या 3 तरीके बताए थे, ठीक है ना। आई थिंक मैंने आपको 3 तरीके बताए थे कि टेबल्स के अंदर डाटा किस तरीके से हम इंसर्ट करते हैं। आई होप आपने उनको अच्छे से देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंसर्टिंग द नल वैल्यूज इनटू ए टेबल। टेबल के अंदर नल वैल्यूज को किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने 3 पार्ट इसके डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो में। देख सकते हैं मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि टेबल के अंदर डाटा किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। टेबल के अंदर डाटा 3 तरीके से इंसर्ट करते हैं, मैंने आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने मेरी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए कि हाउ टू इंसर्ट द डेटा और रिकॉर्ड और टपल इन द टेबल। देर आर 3 ways टू एंटर द डाटा इनटू द टेबल। देर आर द टोटल 3 ways। तो अब हम बात करेंगे कि टेबल के अंदर नल वैल्यू किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। तो चलिए, if a column in a row has no value or missing value, then the column is said to be null or holding null value। उन्होंने क्या बोला है कि अगर if a column in a row, अगर किसी रो में कोई कॉलम कोई भी वैल्यू नहीं है उसके पास या कोई मिसिंग वैल्यू है तो वो कॉलम क्या, देन द कॉलम इज सेड टू बी नल और होल्डिंग द नल वैल्यू। नल वैल्यू कैन बी गिवन टू एनी कॉलम। नल वैल्यू हम किसी भी कॉलम को दे सकते हैं अदर देन बीइंग असाइंड एज प्राइमरी की और नॉट नल कंस्ट्रेंट। ये बात ध्यान रखिएगा कि जिस कॉलम को आपने प्राइमरी की असाइन कर रखा है, जिस कॉलम को आपने प्राइमरी की असाइन कर रखा है उस कॉलम को आप नल वैल्यू नहीं दे सकते हैं। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। या अगर आपने किसी एट्रीब्यूट को कोई कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई किया है नॉट नल, तो उस एट्रीब्यूट को भी आप नल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। नल वैल्यू आप किसको असाइन कर सकते हैं, प्राइमरी की या किसी एट्रीब्यूट को। अगर आपने नल वैल्यू कंस्टेंट असाइन कर रखा है उनको छोड़कर अदर एट्रीब्यूट्स को हम नल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। उसने यही बोला है नल वैल्यूज कैन बी गिवन टू एनी कॉलम। किसी भी कॉलम को हम नल वैल्यू असाइन कर सकते हैं अदर देन बीइंग असाइंड एज प्राइमरी की और नॉट नल कंस्ट्रेंट। ओके, it is advisable to use null when the actual value is not defined or unavailable। क्या बात कही इसने कि it is advisable, ये सलाह दी जाती है कि नल वैल्यू यूज की जाए। कब? जब एक्चुअल वैल्यू आपको ना पता हो, जब एक्चुअल वैल्यू डिफाइन ना हो या फिर अनअवेलेबल हो एक्चुअल वैल्यू, तब ये एडवाइजेबल है कि आप उसके लिए नल वैल्यू यूज करें। नल वैल्यूज आर ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम अदर वैल्यूज। नल वैल्यू को हम अदर वैल्यू से डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं एज, क्योंकि दे रिप्रेजेंट मिसिंग अननोन डाटा। क्योंकि वो रिप्रेजेंट करती हैं नल वैल्यूज क्या, अननोन डाटा। दैट मीन्स उसके लिए जिस एट्रीब्यूट के लिए हम नल वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो अदर वैल्यूज से हम डिफरेंट तरीके से उसे क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो क्या रिप्रेजेंट करती है, मिसिंग अननोन डाटा। बाय डिफॉल्ट ए कॉलम इन ए टेबल कैन होल्ड नल वैल्यूज। आपने देखा होगा जब मैंने टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन किया था तो जिस कॉलम पर मैंने नॉट नल और प्राइमरी की जिसको असाइन किया था उसको उसकी वैल्यू नल नहीं है, लेकिन जितने भी अदर कॉलम्स थे उनकी वैल्यू नल है। बाय डिफॉल्ट जो होती है कॉलम जो टेबल में होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, नल वैल्यूज होती है बाय डिफॉल्ट। ये बात ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट ए कॉलम इन ए टेबल
कैन होल्ड नल वैल्यूज, बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा है, ठीक है। इफ ए कॉलम इन ए टेबल इज ऑप्शनल, अगर किसी टेबल में कोई कॉलम ऑप्शनल है, वी कैन इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड, हम नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, और कैन मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग टपल, और किसी एग्जिस्टिंग टपल को मॉडिफाई कर सकते हैं, विदाउट एडिंग वैल्यू टू दिस कॉलम, बिना उस कॉलम में वैल्यू ऐड किए हम नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, हम एग्जिस्टिंग टपल के रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर कब, जब टेबल में कॉलम क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, ऑप्शनल है। In other words, the values in every record for this column field shall be stored as null. क्या कहा कि the values in every record, the values in every record, हर रिकॉर्ड में जितने भी उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड होंगे, जितने भी रिकॉर्ड होंगे, हर रिकॉर्ड के लिए उस कॉलम की वैल्यू क्या होगी, नल होगी, क्योंकि वो कॉलम टेबल में क्या है, ऑप्शनल है। क्या है, ऑप्शनल है। अगर वो ऑप्शनल है तो उस टेबल में हम जितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, तो हम उस टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड, मतलब अगर वो कॉलम ऑप्शनल कॉलम है हमारा, तो हम उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, जितने चाहें उतने रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, विदाउट being given a value to this column, without being given a value to this column, to that column, which column, the optional column. And for every record, that optional column value should be treated as the null value. For every record, ये बात आप ध्यान रखिएगा। We can insert null value into any column in a table, हम इंसर्ट कर सकते हैं नल वैल्यू किसी भी कॉलम में, टेबल के किसी भी कॉलम में हम नल वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी डन बाय टाइपिंग नल, ये हम नल टाइप करके, हम जब भी हम डाटा इंसर्ट करेंगे तो हम क्या, जब जिस भी कॉलम को हमें डाटा देना है तो हम उस कॉलम के लिए क्या टाइप करेंगे, नल टाइप करेंगे। अगर हमें किसी कॉलम को कोई भी वैल्यू नहीं देनी है, मतलब नल वैल्यू देनी है, तो हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे सिर्फ नल, कोई कोट्स का हम यूज नहीं करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि नल क्या है, एक अनडिफाइंड डाटा है। अगर किसी कॉलम का कोई डाटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या उसका डाटा डिफाइंड ही नहीं है, या अनडिफाइंड डाटा है, तो उस कॉलम के लिए जो हम लिखेंगे डाटा को, वो क्या लिखेंगे, नल लिखेंगे। क्लियर हो गया। लेकिन ये आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि नल इज नॉट इक्विवेलेंट टू जीरो। नल का मतलब जीरो कतई नहीं है। नल, अगर आप किसी कॉलम के लिए ट्रीट कर रहे हैं नल वैल्यू, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू जीरो है। नल इज नॉट इक्विवेलेंट टू जीरो, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैंने इसको यहां पर भी डिफाइन किया हुआ है कि नल इज नॉट इक्विवेलेंट टू जीरो, दैट इज नल नॉट इक्वल टू जीरो। नल जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो तो एक डिफाइंड वैल्यू है, जबकि मैंने आपको खुद बताया है अभी कि नल हम उस एट्रीब्यूट के लिए असाइन करते हैं जिसका डाटा डिफाइन ही नहीं है, या जिसका डाटा अनडिफाइंड है, उसके लिए, उस एट्रीब्यूट के लिए हम नल वैल्यू को क्या करते हैं, असाइन करते हैं। जबकि जीरो तो एक असाइंड वैल्यू है, एक डिफाइंड वैल्यू है, तो इसलिए नल इज नॉट इक्विवेलेंट टू जीरो। It acts as a placeholder for unknown और inapplicable values। ये क्या करता है, एक प्लेस होल्डर की तरह वर्क करता है, किसके लिए, अननोन वैल्यूज के लिए, किसके लिए, इनएप्लीकेबल वैल्यूज के लिए। इनएप्लीकेबल वैल्यूज के लिए और अननोन वैल्यूज के लिए ये एक प्लेस होल्डर की तरह वर्क करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, एक टेबल है, उस टेबल का नाम स्टूडेंट है। उस टेबल के अंदर एट्रीब्यूट क्या क्या है, रोल नंबर है, नेम है, जेंडर है, मार्क्स है और डीओबी है। ये 5 एट्रीब्यूट है एक टेबल के अंदर, ठीक है। तो हमें टेबल के अंदर एक रो इंसर्ट करानी है। रो का मतलब टपल इंसर्ट कराना है, मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है, ठीक है। चाहे रिकॉर्ड बोल लीजिए, चाहे रो बोल लीजिए, चाहे टपल बोल लीजिए, ठीक है। तो हम किस तरह से क्वेरी लिखेंगे, व्हाट कमांड वी विल राइट, we will write
इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर ब्रैकेट के अंदर कॉलम्स के नेम, फिर वैल्यूज, हम क्या लिखेंगे वैल्यूज, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, रोल नंबर के लिए 12, नेम के लिए स्वाति मेहरा, जेंडर के लिए फीमेल। अब मार्क्स के लिए हम क्या असाइन कर सकते हैं नल, और डीओबी के लिए हमने क्या असाइन किया नल। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द अबव कमांड null value shall be inserted for the field, field का मतलब एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, तो null value shall be inserted for the column marks and DOB respectively। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी एट्रीब्यूट या कॉलम या फील्ड का डाटा अननोन है, इनएप्लीकेबल है, डिफाइन नहीं है, तो उस एट्रीब्यूट के लिए हम नल प्लेस होल्डर, उस एट्रीब्यूट के लिए हम नल वैल्यू को क्या कर सकते हैं असाइन कर सकते हैं। बस हमें सिंपल क्या टाइप करना है NULL, नल हमें टाइप करना है। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, इसमें जो मार्क्स एट्रीब्यूट है और जो DOB एट्रीब्यूट है उनका डाटा डिफाइन नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या टाइप किया है नल टाइप किया है। जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो इन दोनों फील्ड के लिए, मार्क्स के लिए और DOB के लिए क्या असाइन होगा नल असाइन होगा। ठीक है, तो नल का मतलब क्या है, नल मीन्स अनअवेलेबल वैल्यू, नल मीन्स अनअवेलेबल वैल्यू और अनडिफाइंड वैल्यू। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नल का मतलब क्या होता है, नल का मतलब होता है अनअवेलेबल वैल्यू और अनडिफाइंड वैल्यू। एनी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ए नल ऑलवेज इवैल्यूएट्स टू नल। अगर आप कोई भी नल वैल्यू के साथ कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट क्या आएगा नल आएगा। कैसे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, मान लीजिए किसी कॉलम का कोई एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू 23,000 है, कोई रिकॉर्ड है उसकी, उसमें किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू 23,000 है। अब 23,000 प्लस नल, तो ध्यान रखना रिजल्ट ऑलवेज नल आएगा। 23,000 माइनस नल, रिजल्ट हमेशा नल आएगा। दैट मीन्स अगर नल वैल्यूज पर आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको हमेशा क्या मिलेगा नल मिलेगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो नल का मतलब क्या हुआ, नल का मतलब हुआ अनअवेलेबल वैल्यू और अनडिफाइंड वैल्यू। जो वैल्यू डिफाइंड ना हो उसके लिए हम नल यूज करते हैं, जो वैल्यू अवेलेबल ना हो उसके लिए हम नल यूज करते हैं। और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, कोई भी ऐसा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो नल वैल्यू रखता है तो ध्यान रखना उसका रिजल्ट हमेशा नल होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया है। ठीक है, अब अगला टॉपिक, अगला है मॉडिफाइंग डाटा इन ए टेबल। टेबल के अंदर डाटा को किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, अब इस पर हम आपसे टॉक करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, एक हमारे पास टेबल है, टेबल का डाटा हमें मॉडिफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार मैं आपको इसको बता देता हूँ। टू मॉडिफाई डाटा इन ए टेबल और टू मेक चेंजेस फॉर सम और ऑल ऑफ द वैल्यूज इन द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन ए टेबल। सपोज इसने ये कहा कि अगर आप टेबल के डाटा को मॉडिफाई करना चाहते हैं या कुछ, या और टू मेक चेंजेस फॉर सम or all of the values in the existing records in a table, we use the update command। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि टेबल के डाटा को मॉडिफाई करने के लिए, एक बात ध्यान रखिए मैंने टेबल के डाटा की बात करी है, डाटा का मतलब मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं टपल की बात कर रहा हूँ, राइट, मतलब मैं रो की बात कर रहा हूँ। तो टू मॉडिफाई डाटा इन ए टेबल और टू मेक चेंजेस फॉर सम और for all of the record in the table, in the existing table, we use the update statement। हम किस स्टेटमेंट का यूज करते हैं, अपडेट स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, द अपडेट कमांड स्पेसिफाई द रो टू बी मॉडिफाई यूजिंग द वेयर क्लोज एंड द न्यू डाटा इज रिटर्न इनटू द रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड यूजिंग द सेट कीवर्ड। जैसे पहले इसका सिंटैक्स देख लीजिए। सिंटैक्स फॉर द अपडेट, अपडेट टेबल का नाम हम लिखेंगे, अपडेट टेबल का नाम, सेट कॉलम का नाम,
जिस कॉलम की वैल्यू सेट करनी है, सेट कॉलम का नाम, फिर उसके बाद वैल्यू, फिर कोमा, फिर दूसरे कॉलम का नाम, फिर वैल्यू, फिर तीसरे कॉलम का नाम, फिर वैल्यू। अगर आप दो कॉलम को वैल्यू देना चाहते हैं, दो कॉलम की वैल्यू सेट करना चाहते हैं तो दो कॉलम का नाम, अगर तीन कॉलम का वैल्यू सेट करना चाहते हैं तो तीन कॉलम का नाम। जितने कॉलम की वैल्यू सेट करना चाहते हैं उतने कॉलम के नाम और उनकी वैल्यूज आप सेट के बाद स्पेसिफाई करेंगे, फिर वेयर, और वेयर के बाद आप कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपडेट स्टूडेंट, अपडेट अपडेट करना है, स्टूडेंट स्टूडेंट क्या है, टेबल का नाम, सेट मार्क्स इज इक्वल टू 90, हमें क्या मार्क्स सेट करने हैं, 90 सेट करने हैं, लेकिन किसके मार्क्स 90 सेट करने हैं, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 8। इसका मतलब है हमें उस स्टूडेंट के मार्क्स 90 सेट करने हैं जिसका रोल नंबर 8 है। तो जिसका रोल नंबर 8 है, वी हैव टू सेट द मार्क्स ऑफ दैट स्टूडेंट 90 हुज रोल नंबर इज 8। तो जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 8 होगा उसके मार्क्स हमें 90 सेट करने हैं। तो हुज रोल नंबर इज 8, तो दिस इज द कंडीशन, दिस कंडीशन विल बी स्पेसिफाइड इन द वेयर क्लोज, इन द वेयर क्लोज। तो वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 8, दिस इज द कंडीशन। we have to set the marks, we have to set the marks is equal to 90, तो this condition, this marks will be assigned in the set clause, तो set marks is equal to 19। अपडेट करना है, अपडेट टेबल का नाम। ठीक है, तो the above statement shall change the value of marks field to 90 for the student whose roll number is 8। चलिए एक बार इसको प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। हम यहां जाएंगे, एक बार मैं अपने MySQL को जरूर खोलना चाहूंगा। मैंने MySQL कमांड लाइन क्लाइंट खोला, मैंने पासवर्ड डाला बेटा रूट। अब मैं देखना चाहता हूं मेरा डाटाबेस कौन सा था, यूज स्कूल, यही मेरा डाटाबेस था। मैंने इसको ओपन किया, मैंने अपने डाटाबेस को ओपन कर लिया। ठीक है, अब सपोज मैं भूल गया कि मैंने टेबल कौन सी बनाई थी, शो टेबल्स, मैंने टेबल कौन सी बनाई थी इस डाटाबेस के अंदर, स्टूडेंट। अब मैं इसका डाटा देखना चाहता हूं, स्टूडेंट टेबल का जितना भी डाटा है मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार एस्ट्रिक मतलब ऑल डाटा, एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल कॉलम डाटा, सेलेक्ट का मतलब है वी हैव टू सेलेक्ट, एस्ट्रिक मींस ऑल कॉलम्स, फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूडेंट मतलब टेबल स्टूडेंट से हमें डाटा सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी टेबल आ गई, मैंने इसी फॉर्म में डाटा इंसर्ट करा था। आप सपोज मुझे वात्सल्य अग्रवाल के मार्क्स 60 से 65 सेट करने हैं, किसके, वात्सल्य के। तो मैं कैसे करूंगा, अपडेट टेबल का नाम स्टूडेंट, अपडेट टेबल का नाम स्टूडेंट, सेट क्या लिखेंगे हम, सेट मार्क्स इज इक्वल टू 65। क्लियर, अगर मैं यहीं पर सेमी कोलन लगाकर एंटर कर दूंगा तो सबके मार्क्स कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो पूरी की पूरी टेबल अपडेट हो जाएगी। अगर मान लीजिए इस टेबल के अंदर, स्टूडेंट टेबल के अंदर अगर मान लीजिए 100 स्टूडेंट हैं और मैं सिर्फ यही कमांड दे दूं अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू 65, तो 100 के 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे। लेकिन हमें सिर्फ किसके मार्क्स अपडेट करने, वात्सल्य अग्रवाल के मार्क्स अपडेट करने। तो हम लिखेंगे वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 2, रोल नंबर क्या है, 2 है। आपके माइंड में जरूर एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हम ऐसा भी तो लिख सकते थे, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू 65 वेयर रोल नंबर, वेयर नेम इज इक्वल टू वात्सल्य अग्रवाल।
हम नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर वात्सल्य अग्रवाल भी दे सकते थे, मतलब हम नेम के बेस पर भी तो कर सकते थे, हमने रोल नंबर के बेस पर क्यों किया? आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री हूं, लेकिन सपोज थोड़ी देर के लिए ये समझिए, अगर वात्सल्य अग्रवाल नाम के 2 स्टूडेंट हुए या 2 से ज्यादा स्टूडेंट हुए, तब आप कैसे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे? उस कंडीशन में एक सिर्फ रोल नंबर ही ऐसा होगा जिसके बेस पर हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर रोल नंबर के बेस पर डिस्क्रिमिनेट करना ज्यादा सही समझा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट, व्हेन आई प्रेस एंटर, आप देख सकते हैं मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। चलिए मैं एक बार दोबारा से अपने टेबल के डाटा को डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो मैं लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, व्हेन आई प्रेस एंटर, व्हेन आई प्रेस एंटर, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा स्टूडेंट है वात्सल्य अग्रवाल, जिसका रोल नंबर 2 है, उसके मार्क्स पहले 60 थे, अब 65 हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नंबर ए, अपडेटिंग मल्टीपल कॉलम्स। अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स अपडेट करने हैं तो आप कैसे करेंगे? मॉडिफाइंग द वैल्यूज इन मोर देन वन कॉलम कैन बी डन by separating the columns along with the new values using set clause separated by commas. For example, update student, मुझे टेबल स्टूडेंट को अपडेट करना है। सेट मार्क्स इज इक्वल टू कितने करने हैं? 70। डीओबी कितनी करनी है? 90, 98, 8, 11। वेयर नेम इज इक्वल टू पायल। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप एक से ज्यादा कॉलम्स के डाटा को चेंज करना चाहते हैं, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में सिर्फ आपने एक एट्रीब्यूट था मार्क्स, उसके डाटा को चेंज किया, लेकिन अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट के डाटा को चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप सेट के बाद एक कॉलम का नाम लिखेंगे, उसकी वैल्यू, फिर कोमा, दूसरे कॉलम का नाम, उसकी वैल्यू, फिर कोमा, तीसरे कॉलम का नाम, उसकी वैल्यू। इस तरीके से आप स्पेसिफाई करें। ठीक है, जैसे इसने खुद ये बात बोल रखी है कि मॉडिफाइंग द वैल्यूज इन मोर देन वन कॉलम, अगर हम एक से ज्यादा कॉलम में हम मॉडिफाई करना चाहते हैं वैल्यूज को, तो ये हो सकता है, कैन बी डन बाय separating the columns along with the new values using set clause, फिर separated by commas। ठीक है, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दे रखा है। चलिए एक बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आरव वशिष्ठ की मैं डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहता हूं, और आरव वशिष्ठ के मैं मार्क्स भी चेंज करना चाहता हूं। मतलब मैं मार्क्स और डीओबी इन दोनों एट्रीब्यूट्स को मैं चेंज करना चाहता हूं, मैं इन दोनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम अपडेट क्लोज यूज करेंगे, अपडेट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। बिल्कुल कैसे, देखिए, अपडेट 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 के बाद टेबल का नाम स्टूडेंट, सेट मार्क्स इज इक्वल टू, मान लीजिए कितने हैं आरव वशिष्ठ के मार्क्स? 51, 57 करने हैं। सेट मार्क्स इज इक्वल टू 57, कोमा, डीओबी इज इक्वल टू, मान लीजिए डीओबी चेंज करनी है मुझे, 1997 3/12, 3 मार्च, आई थिंक थर्ड, वो है, ठीक है, 12 मार्च 1997, 12 मार्च 1997 मैंने इनकी ये डीओबी की है। ठीक है, लेकिन मुझे किसकी करनी है? आरव वशिष्ठ की। तो वेयर कंडीशन लगाएंगे, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1, जहां पर रोल नंबर क्या है? 1 है। अगर मैं ये वेयर
कंडीशन नहीं दूंगा, वेयर के बाद अगर मैं ये कंडीशन पुट नहीं करूंगा तो जितने भी स्टूडेंट हैं सबके मार्क्स कितने हो जाएंगे, 57 हो जाएंगे और सबकी डीओबी कितनी हो जाएगी, 90, 97, 312 हो जाएगी। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ आरव वशिष्ठ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, उसी का मुझे मार्क्स और डीओबी अपडेट करना है। तो आई थिंक व्हेन आई प्रेस एंटर, आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अब आप कहेंगे सर वी वांट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड, तो डेफिनेटली वी विल यूज द कमांड select star from student. When I will put this command, when I press enter, you can see over here that my data has been updated successfully. I hope आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज समझ में आई। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल अपनी तरफ से ले रखा है, मैंने अपना खुद का एग्जाम्पल लिया है, इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं बी पार्ट पर, अपडेटिंग टू नल वैल्यूज। अपडेटिंग टू नल वैल्यूज, द वैल्यूज फॉर द एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर इसने क्या बोला है, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम, कॉलम का मतलब फील्ड, बात एक ही है, चाहे एट्रीब्यूट बोल लीजिए, चाहे कॉलम बोल लीजिए, चाहे आप फील्ड बोल लीजिए, जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। द वैल्यूज फॉर द एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन कैन ऑल्सो बी एंटर्ड एज नल यूजिंग अपडेट कमांड। मतलब किसी भी एट्रीब्यूट के लिए हम नल वैल्यूज को भी क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं अपडेट कमांड का यूज करके। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 9 है, मुझे उसके मार्क्स नल सेट करने हैं, तो मैं अपडेट टेबल का नाम सेट मार्क्स इज इक्वल टू नल वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो द अबोव स्टेटमेंट shall change the value of the field marks to 0 for the student whose roll number is 9। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल विनीत गुप्ता है, मान लीजिए विनीत गुप्ता है और मुझे इसके जो मार्क्स हैं वो नल सेट करने हैं, तो मैं कैसे करूंगा, अपडेट टेबल का नाम स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू कितने करने हैं मुझे, नल। ठीक है, लेकिन मुझे किसके करने हैं, विनीत गुप्ता के करने हैं, तो वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 5, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 5। when I put the semicolon and when I will press the enter, you can see that the record has been updated. Now I want to check that the record of the Vinit Gupta marks has been assigned null or not. So dear student, just select star from student, you can see over here that Vinit Gupta marks has been assigned null values, has been assigned null values, has been assigned null values। यहाँ पर इसने गलत लिख रखा है, change the value of the field marks to 0, it's 0 is wrong। The above statement shall change the value of the field marks to null for the student whose roll number is 9, क्योंकि 0 तो एक डिफाइंड वैल्यू है, जबकि हम क्या दे रहे हैं, नल, जो डिफाइंड ही नहीं है। मतलब उस स्टूडेंट के मार्क्स हम डिफाइंड नहीं कर सकते। ये भी तो हो सकता है कि उस स्टूडेंट ने पेपर ना दिया हो, सपोज विनीत गुप्ता है, इन्होंने पेपर ही नहीं दिया, तो पेपर ही नहीं दिया तो इसके मार्क्स हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते। मैं इसको 0 भी नहीं दे सकता, ये बात ध्यान रखिए, मैं इसके मार्क्स यहाँ पर 0 भी नहीं दे सकता, क्योंकि 0 भी एक डिफाइंड वैल्यू होती है। ठीक है ना, हम उसको मार्क्स 0 तब अवॉर्ड कर सकते हैं विनीत गुप्ता को अगर वो फिजिकली पेपर में प्रेजेंट रहा, उसने अपनी सारी डिटेल्स एंट्री फिल करी और उसके बाद उसने कॉपी में कुछ भी नहीं लिखा, या जो भी उसने राइट किया वो सारा का सारा रॉन्ग था, तब हम उसको 0 मार्क्स अवॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने पेपर ही नहीं दिया, उसकी फिजिकल प्रेजेंस ही वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको 0 मार्क्स भी अवॉर्ड नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं नल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला पार्ट,
अपडेटिंग यूजिंग एन एक्सप्रेशन और फॉर्मूला। अपडेटिंग यूजिंग एन एक्सप्रेशन और फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए मुझसे ये कहा जाता है कि मुझे एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 5 है या रोल नंबर 10 है, उसके मार्क्स मुझे जो है 10 का इंक्रीमेंट करना है। 10 मुझे क्या करना है, उसके मार्क्स में इंक्रीमेंट करने हैं, मतलब जो उसके एग्जिस्टिंग मार्क्स हैं उसमें मुझे 10 का इंक्रीमेंट करना है। तो अब यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे, अपडेट टेबल का नाम स्टूडेंट, सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 10, वेयर ब्रैकेट के अंदर रोल नंबर इज इक्वल टू 5 और रोल नंबर इज इक्वल टू 10। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या करेगा, जितने भी स्टूडेंट होंगे, जो भी स्टूडेंट होंगे जिसके रोल नंबर 5 होंगे और 10 होंगे, उनके मार्क्स को क्या करेगा, 10 में इंक्रीमेंट कर देगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखते हैं किस तरीके से होगा काम। मान लीजिए मुझे एक रोल नंबर 1 और रोल नंबर 7 के मार्क्स अपडेट करने हैं, दो दो का इंक्रीमेंट करना है। किसमें, रोल नंबर 1 के मार्क्स में। रोल नंबर 1 किसका है, आरव वशिष्ठ का। रोल नंबर 7 किसका है, मनीष गुप्ता का है। मुझे इन दोनों के मार्क्स में दो दो का इंक्रीमेंट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, एक बार आप देख सकते हैं। अपडेट टेबल का नाम स्टूडेंट, सेट मैं क्या यूज करूंगा, सेट। मुझे क्या सेट करने हैं, मार्क्स। मार्क्स कितना सेट करना है, एक सेट नहीं करना है, एक का इंक्रीमेंट करना है। इसका मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें एक हमें इंक्रीमेंट करना है। तो सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 1। ओके, ध्यान रखिएगा, मुझे मार्क्स में एक का इंक्रीमेंट करना है, जो एग्जिस्टिंग है उसको सेट नहीं करना है। रोल नंबर 1 आरव वशिष्ठ के तो मार्क्स 57 है, 57 है ना, मुझे इसको 1 सेट नहीं करना है, मुझे इस मार्क्स में एक का इंक्रीमेंट करना है। तो मैंने लिखा अपडेट टेबल का नाम स्टूडेंट, सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 1, एक का इंक्रीमेंट करना है एग्जिस्टिंग में, वेयर वेयर ठीक है, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू, दो कंडीशन होगा इसलिए मैं ब्रैकेट के अंदर दे रहा हूं, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1 और रोल नंबर इज इक्वल टू 7, सेमीकोलन पुट करा, मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। दो रिकॉर्ड मेरी अपडेट हुई हैं, दो मेरे टपल्स अपडेट हुए हैं, दो मेरी रो अपडेट हुई है। पहली रो जिसका रोल नंबर 1 है, जिसका नाम आरव वशिष्ठ है। लास्ट वाली रो जिसका रोल नंबर 7 है, जिसका नाम मनीष गुप्ता है। तो डियर स्टूडेंट, नाउ आई वांट टू चेक माय रिकॉर्ड whether it has been updated or not. तो let us see what up. तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं आरव वशिष्ठ के मार्क्स में एक का इंक्रीमेंट हुआ है और मनीष गुप्ता के मार्क्स में एक का इंक्रीमेंट हुआ है। आरव वशिष्ठ के मार्क्स 57 से 58 हुए हैं और मनीष गुप्ता के मार्क्स 56 से 57 हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, मैंने अपडेट के आज आपके साथ इतने सारे टाइप्स डिस्कस भी कर दिए हैं, किस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिमूविंग डाटा फ्रॉम ए टेबल। रिमूविंग डाटा फ्रॉम ए टेबल। डाटा, हम टेबल में से डाटा को किस तरीके से रिमूव करते हैं, टेबल में से जो हमारा जो टेबल का डाटा है उसको हम किस तरीके से रिमूव करते हैं, आइए बात करते हैं। डिलीट स्टेटमेंट। द डिलीट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट रो फ्रॉम ए टेबल। डिलीट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट रोज। रोज का मतलब है एक रो भी हो सकती है, बहुत सारी रो भी हो सकती है, और हो सकता है सारी की सारी रो, सारी की सारी जितनी भी रो है सभी हो सकती है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिलीट स्टेटमेंट। तो द डिलीट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट रो फ्रॉम ए टेबल। तो सिंटैक्स हम किस तरह से लिखेंगे डिलीट स्टेटमेंट का, डिलीट
फ्रॉम, टेबल का नाम, वेयर, वेयर के स्टेटमेंट के बाद हम कंडीशन इंपोज करेंगे। हेयर टेबल नेम इज द टेबल हुज रिकॉर्ड्स आर टू बी डिलीटेड। टेबल का नाम, वो उस टेबल का नाम होगा, टेबल नेम इज द टेबल हुज रिकॉर्ड आर टू बी डिलीटेड। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। वेयर कंडीशन हम जरूर लगाएंगे, क्योंकि अगर हम वेयर कंडीशन नहीं लगाएंगे तो सारी की सारी टेबल का डाटा डिलीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं पॉइंट टू रिमेंबर के नाम से एक नोट भी है। द वेयर क्लोज इन द एसक्यूएल डिलीट कमांड इज ऑप्शनल। ये जो है एक ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हो, आप नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन and it identifies the rows in the column that get deleted. If you do not include the where clause, all the rows in the table are deleted. ये बात ध्यान रखिए, अगर आप where clause को include नहीं करते हैं तो आपकी सारी की सारी टेबल में जितनी भी रो हैं सारी डिलीट हो जाएंगी, अगर आप where clause को include नहीं करेंगे अपनी टेबल में। तो अगर आप वेयर क्लोज को इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपकी टेबल में जितना भी डाटा है वो सारा का सारा डाटा आपका डिलीट हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। और अगर आप वेयर क्लोज यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करना चाहते हैं तो वेयर के बाद आप कंडीशन इंपोज कर दीजिए, वही पर्टिकुलर रो का डाटा डिलीट होगा, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 10। हमें एक स्टूडेंट का डाटा डिलीट करना है जिसका रोल नंबर 10 है, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वेयर क्लोज के बाद एक कंडीशन इंपोज करी है। कंडीशन है रोल नंबर इज इक्वल टू 10, तो केवल और केवल ओनली एंड ओनली द डेटा of that particular student will be delete from the table student whose roll number is 10। जिसका रोल नंबर 10 होगा सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली उसी स्टूडेंट का डाटा और उसी स्टूडेंट से रिलेटेड रो और रिकॉर्ड और टपल हमारा डिलीट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टू डिलीट ऑल द रो फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट, अगर हम सारा का सारी रो डिलीट करना चाहते हैं टेबल में से तो हमारी जो डिलीट स्टेटमेंट है वो क्या होगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। अगर हम सिर्फ यही लिखते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारा सारा का सारा डाटा टेबल का जितनी भी रो होंगी हमारी टेबल में सारी की सारी रो डिलीट हो जाएंगी। और अगर हम कंडीशन के साथ किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करना चाहते हैं तो वेयर क्लोज के बाद हमें वो कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, इंपोज करनी पड़ेगी, तब हमारा वही पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमारा डिलीट होगा। चलिए प्रैक्टिकल करके एक बार आपके साथ देख लेते हैं। सपोज मुझे एक डाटा डिलीट करना है, मुझे एक पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है। मान लीजिए मैं विनीत गुप्ता को डिलीट करना चाहता हूं जिसका रोल नंबर 5 है, या मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं, आई वॉन्ट टू डिलीट ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड of Vineet Gupta. I want to delete the record of a Vineet Gupta. I want to delete the record. I want to delete the tuple Vineet Gupta. I want to delete a row Vineet Gupta. I want to delete the records of. I want to delete all the records associated with Vineet Gupta. So what query I will write? What command I will write? Okay. Select star from student where roll number is equal to 5. Select star from student where roll number is equal to 5. तो dear student when I press enter, एक मिनट, ये select हो गया रिकॉर्ड, मुझे तो डिलीट करना है। डिलीट फ्रॉम, आई एम सॉरी मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है, वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 5, तो मतलब जैसे हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 5 तो केवल एक रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ, किसका, जिसका रोल नंबर 5 है। ये चलो कम से कम मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, उस वजह से कम आपको एक क्वेरी और पता चली कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है तो आप क्या क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट
स्टार एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब है ऑल कॉलम्स, एस्ट्रिक का मतलब है ऑल कॉलम्स डेटा फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर क्लोज के बाद आप कंडीशन इंपोज करेंगे रोल नंबर इज इक्वल टू 5, तो उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा जिसका रोल नंबर 5 है। आई होप आपको समझ में आया। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, हमें डिलीट करना था, तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 5। ओके, तो आप देख सकते हैं व्हेन आई प्रेस एंटर, तो मेरा जो स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 5 है उसका डाटा डिलीट हो चुका है। अब व्हेन आई प्रेस, सपोज आई वांट टू सी द डाटा, राइट, तो आप देख सकते हैं आपको कहीं वो डाटा दिख रहा है विनीत गुप्ता का, नहीं दिख रहा है ना, विनीत गुप्ता का डाटा डिलीट हो चुका है। और डियर स्टूडेंट अगर अब मैं यहाँ पर लिखूं डिलीट फ्रॉम, इफ आई राइट द क्वेरी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट एंड आई प्रेस द एंटर, तो जस्ट कीप इन माइंड जितना भी डाटा होगा सारा का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। जस्ट कीप इन माइंड जितना भी डाटा होगा सारा का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा टेबल में से, जितना भी डाटा होगा, ठीक है, सारा का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। मैं लेकिन अभी करना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे इस डाटा की रिक्वायरमेंट है, बट आप समझ लीजिए व्हेन आई प्रेस द एंटर, इमीडिएटली अगर मैं एंटर वाले की पर प्रेस कर दूं तो टेबल का सारा डाटा मेरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट मैं करना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि मुझे इस डाटा की रिक्वायरमेंट है। बट आप समझ लीजिए कि अगर आप लिखते हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट और उस टेबल के नाम के बाद आप कोई भी कंडीशन इंपोज नहीं करते हैं तो आपका सारा डाटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मीन्स डिलीट हो जाएगा टेबल में से। लेकिन डाटा डिलीट होगा, टेबल एग्जिस्ट करती है, टेबल का डाटा डिलीट होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? और अगर मैं कोई कंडीशन इंपोज नहीं करता हूं, जैसे मैंने मान लीजिए कोई अभी फिलहाल मैंने कोई कंडीशन इंपोज नहीं करी, तो सारा का सारा डाटा मेरा क्या हो जाएगा, ऑल द डाटा विल बी डिलीटेड, ऑल द रो विल बी डिलीटेड, ऑल द टपल विल बी डिलीटेड, ऑल द रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड, अगर मैं कोई कंडीशन इंपोज नहीं करता हूं। और अगर मैं कोई कंडीशन इंपोज करता हूं वेयर के साथ, तो वही पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट होगा जो आपकी कंडीशन में स्पेसिफाई होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट मैं इसको हटा देता हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसक्यूएल ट्रंकेट स्टेटमेंट, डियर स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर सुनिएगा बहुत अच्छे से, बी अटेंटिव प्लीज। एसक्यूएल ट्रंकेट स्टेटमेंट, the SQL truncate command, the SQL truncate command is used to delete all the row from the table and free the space containing the table। आप कहोगे सर डिलीट कमांड भी तो यही करती है। डिलीट कमांड इज सेम एज द truncate command because delete command is also used to delete all the row from the table and truncate command is also used to delete all the row from the table. So what is the main discrimination between these two commands, delete command and the truncate command? Yes, मैं बताता हूँ, देखिए जो आपकी डिलीट कमांड है वो टेबल के डाटा को डिलीट करती है, लेकिन उस टेबल को जो मेमोरी में स्पेस है वो स्पेस फ्री नहीं होता है। डाटा को डिलीट करने के बाद भी मेमोरी में उस टेबल के लिए स्पेस अवेलेबल रहता है, जैसा कि मैंने आपको कैर और वेर कैर में बताया। ध्यान करिए, डिलीट, जब भी हम डिलीट कमांड का यूज करके टेबल के डाटा को डिलीट करते हैं, जब भी हम डिलीट कमांड का यूज करके टेबल के डाटा को डिलीट करते हैं, जब भी हम डिलीट कमांड का यूज करके टेबल के डाटा को डिलीट करते हैं, तो जो हमारी डिलीट कमांड है, जो हमारा डिलीट स्टेटमेंट है, वो हमारी टेबल के डाटा को डिलीट तो करता है, लेकिन उस टेबल को जो मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है वो स्पेस डिलीट नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखिए। जबकि जो वाइल द ट्रंकेट कमांड
delete all the records from the table as well as the space which is allocated to the table in the memory is also removed from the memory. This is the main discrimination between the delete and the truncate command. ठीक है, तो आइए जरा ट्रंकेट कमांड का रोल देख लेते हैं। तो सिंटैक्स टू ट्रंकेट ए टेबल, तो ट्रंकेट टेबल और फिर हम लिखेंगे टेबल का नाम। फॉर एग्जाम्पल टू डिलीट ऑल द रो फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट टेबल है और मुझे उसकी सारी की सारी रो डिलीट करनी है, तो मैं क्या स्टेटमेंट लिखूंगा, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। जबकि डिलीट वाले में मैं क्या कमांड लिखूंगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ ध्यान रखिएगा, डिलीट में हम लिख रहे थे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ट्रंकेट में लिखेंगे ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। बस यहाँ पर फ्रॉम कीवर्ड नहीं आएगा, जो फ्रॉम क्लोज है वो नहीं आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो रोल दोनों के सेम है, डिलीट भी आपकी टेबल के सारे रो को डिलीट करता है अगर आपने वेयर कंडीशन इंपोज नहीं की है। तो आपने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, इट डिलीट्स ऑल द रो फ्रॉम द टेबल बट it does not free the space which is allocated to the table in the memory. While the truncate command is also used to delete all the row from the table, but it free the space to the table which is allocated to the memory, which is allocated in the memory. Okay. तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं डियर स्टूडेंट ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम स्टूडेंट, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट एंड व्हेन आई प्रेस एंटर, तो आप देख सकते हैं क्वेरी ओके 6 रो अफेक्टेड, मतलब 6 की 6 रो का डाटा मेरा डिलीट हो चुका है। कितनी रो है मेरे पास, 6 रो, 1 2 3 4 6 7, ये 6 रो मतलब 6 टपल मतलब 6 रिकॉर्ड मेरे टेबल स्टूडेंट में से कंप्लीटली क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। और इस टेबल स्टूडेंट को जो मेमोरी में, डाटाबेस की जो मेमोरी है उसमें जो इसको स्पेस एलोकेट हुआ है वो भी फ्री हो चुका है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं इस टेबल का डाटा देखना चाहता हूँ, सपोज आई वांट टू चेक वेदर इट हैज बीन डिलीटेड और नॉट, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं एम्प्टी सेट मतलब डाटा हैज बीन कंप्लीटली डिलीटेड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट स्टेटमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट स्टेटमेंट। सबसे पहले बात करेंगे डिलीट स्टेटमेंट की। दिस कमांड डिलीट्स ओनली द रो फ्रॉम द टेबल बेस्ड ऑन द कंडीशन गिवन इन द where clause or delete all the row from the table if no condition is specified, but it does not free the space containing the table. मैंने ये स्टेटमेंट आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब बात करते हैं ट्रंकेट स्टेटमेंट की। दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ऑल द रो फ्रॉम द टेबल एंड फ्री द स्पेस कंटेनिंग द टेबल। दिस इज द मेन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द डिलीट एंड ट्रंकेट कमांड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज हम यहीं तक रखेंगे। इस लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें डिस्क्राइब की। आई होप आप मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अच्छे से मेहनत कीजिए और मन लगाकर मेरे लेक्चर को सुनिए। डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं बहुत डेप्थ में जाकर चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। रात काफ़ी हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।